बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की स्पेशल रेसिपी के साथ आप सबको देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग पे खुशामदीद। और आज हम लोग बना रहे हैं जी, बहुत ही शॉर्ट टाइम आपके पास और आपने बहुत ही यूनिक और मज़े की जो रेसिपी बनानी है, तो फिर आप ये ज़रूर बनाइएगा। दाल तड़का हम बनाएंगे, एकदम डिलीशियस। और साथ हम लोग जो बना रहे हैं एक यूनिक डिज़र्ट। तो सबके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो सारी हम पहले से कलेक्ट करेंगे, जिसमें से कुछ कंपलसरी होंगी, कुछ जो है वो ऑप्शनल है टोटली तौर पे। तो दोनों तरह की रेसिपी जो है वो दोनों सारी चीज़ें जो है वो आपको साथ साथ बताती चलूँगी और साथ साथ हम लोग जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और यहाँ अदरक की साफ़ सफाई करेंगे। अदरक अपनी कोशिश करनी है कि आपको जो थ्रेड के बगैर होता है वो मिल जाए, ताकि आपको जो है उसकी कटिंग में आसानी हो जाए। उसके बाद आपकी नाइफ़ जो है वो फुल तेज़ होनी चाहिए। कढ़ाई की गर्म होते ही हम लोग यहाँ शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध हमेशा की तरह आप रॉ मिल्क लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ज़्यादा अच्छा टेक्सचर होगा उसका और ज़्यादा खूबसूरत होगी आपकी रेसिपी। जी हाँ, अदरक की हम लोग कटिंग कर चुके हैं और अभी हम लोग जो वो जल्दी से चलते हैं दूध की तरफ। दूध के गर्म होने तक आपने करना है इंतज़ार। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद आपने यह चम्मच चलाना है और जब दूध गर्म हो जाए उसके बाद आप लोग जो वो चम्मच ऑलमोस्ट चलाते ही रहेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी सवैयाँ चाहिए तकरीबन आपको यहाँ 3 खाने के चम्मच। इसके साथ जाएगी यहाँ चीनी। जी हाँ, चीनी कितनी लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। एक अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दी। ये सारी चीज़ें हमने एक टाइम में शामिल की हैं दूध के गर्म होते ही। जी हाँ, तो अभी हम लोग इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोको क्रश किया हुआ। कोको नट जो होता है मतलब गरी। अगर आपके पास ये क्रश नहीं है तो आप जो वो साबुत ड्राई जो कोकोनट है वो लेके उसको क्रश कर सकते हैं। जैसे ये तकरीबन 80% सवैयाँ पक जाए उसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश ऑप्शनल है, चाहे तो आप शामिल करें, चाहे तो आप ना शामिल करें। इसी के साथ हमें चाहिए यहाँ बादाम जो है वो आप ले लें, 8 से 10 अदद बादाम ले लें, उसको बारीक बारीक काट लें छुरी की मदद से और उसको जो वो सवैयों के 90% पकने के बाद यहाँ जो वो हम लोग बादाम शामिल कर देंगे। इसी के साथ हमने लिया है यहाँ कस्टर्ड, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के उसको हमने तकरीबन 4 गुना पानी लेके उसमें जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अभी सवैयाँ 90% पक चुकी हैं और फिर हमने यहाँ कस्टर्ड शामिल कर दिया है। जी हाँ, अभी कस्टर्ड ने पकना है क्योंकि हमने इसके साथ यहाँ थोड़ा पानी शामिल किया है, तो हल्के हल्के से जो वो कस्टर्ड पकेगा और साथ ही साथ दूध जो है वो भी मज़ीद पकेगा और उसके बाद इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम लोगों ने पका लेना है। याद रहे कि जितना हम लोग इसको पका रहे हैं उससे तकरीबन 1% कम होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की हंडिया में ये मज़ीद खुद ब खुद जो वो 1% पक जाएगा। मतलब 99% हमने पका लिया, 1% हम लोगों ने छोड़ दिया है। मिट्टी की हंडिया को हमने चूल्हे से नीचे तारने के बाद भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसका ख्याल रखना है। इसके साथ हमने लिए यहाँ दाल लिया हमने यहाँ चने की, और इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट जो है वो हम आप लोगों को बताएंगे कि कितनी मेजरमेंट की है और इसमें कितना आपने सारा कुछ इस्तेमाल करना है, मतलब पानी कितना इस्तेमाल करेंगे और बाकी चीज़ें। तो इस एक कप की मदद से हम लोग जो इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसको हमने इस तरह यूँ भर लिया है। इसी तरह से हमने लिया 1.5 कप ये दाल। इसको हम लोग जो भिगो देंगे, इसको लॉन्ग टाइम के लिए भिगोने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी हम लोग एक अदद कुकर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हम शॉर्ट टाइम में तैयार करने वाले हैं। इसमें हमने पानी शामिल किया, दाल के मुताबिक कितना पानी शामिल किया, 1.5 कप जो वो हमने दाल ली है और पानी हम इसका 3 गुना शामिल करेंगे। तो यहाँ पानी हो गया 1.5 और 3 4 4.5 कप। 4.5 कप हमने यहाँ पानी शामिल कर दिया है और यहाँ हमारी यूनिक डेज़र्ट हो चुकी है तैयार। अभी हम लोग इसको जो सर्विंग बाउल में निकालते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आपकी इसकी लुक भी कितनी अच्छी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, और टेस्ट इसका बहुत ही अलग है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है और मुझे फ़ीडबैक में भी ज़रूर बताना है खाने के बाद कि कैसी लगी आपको आज की हमारी मीठी रेसिपी। जी हाँ,
तो अभी हम लोग इसे हल्के से गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी वही कोकोनट क्रश की हुई थी जो हमने, वही इसके ऊपर शामिल करेंगे। थोड़ा सा जो है वो बादाम क्रश किया हुआ जो कि हमने बारीक बारीक काटा था वो शामिल कर देंगे। और मीट में मैंने एक अदद बड़ा बादाम लगा दिया। इसी के साथ हम लोग जल्दी से लेंगे प्याज को जो है वो बारीक बारीक स्लाइसिस में आपने यूं काट लेना है। और मौसम जो है वो रेनी डे है, तो रेनी डे में कुछ अलग से खाने का दिल तो चाहता होगा ना आपका भी। तो बस ये बहुत ही खास रेसिपी मिनटों में बनने वाली है और मज़ेदार भी हैं। तो दूसरी रेसिपी की तरफ हम लोग रवां दवां हैं। और अभी हम लोग जो है वो जल्दी से लेमन काट लेंगे। जब तक हम दाल बनेगी तब तक हम लोग ने बाकी सारी A to Z जो तैयारी है ना वो कर लेनी है। तो दाल को आपने यहाँ पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भिगोया नहीं था। अगर आपने दाल को पहले से भिगोया होता तो फिर आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना था इसे, और पानी की क्वांटिटी फिर अलग से होनी थी। जी हाँ, तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की कटिंग कर ली, जिसमें हमने लिया अदरक, सब्ज़ मिर्च, लेमन और प्याज। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो अभी तक मिस है हमारी दाल के साथ, वो हम लोग जो है वो जल्दी से तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी स्वीट फाइनली जो तैयार हो चुकी है। तो अभी हम लोग जो है वो दाल को चूल्हे से नीचे डाल लेंगे, क्योंकि इसके वीट का टाइम ओवर हो चुका है। तो वीट को रिमूव करेंगे, एक अदद पैन लेंगे, उसको चूल्हे पे रख देंगे। इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल, जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जाएगा प्याज स्लाइसिस। प्याज के स्लाइसिस जो है वो उसको आपने फ्राई कर लेना है, क्योंकि दाल के साथ अगर फ्राई प्याज हो तो उसको 4 चांद लग ही जाते हैं। तो यहाँ दाल आपको दिखा रहे हैं, तो माशाल्लाह से देखें कि दाल जो है परफेक्ट तैयार हो चुकी है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। ऑयल में से एक साइड पे कर लेंगे सारे का सारा प्याज, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं बचेगा। उसके बाद हम लोग जो एक अदद चिमटा लेंगे, उसके बाद से यहाँ से प्याज निकाल के किसी भी प्लेट में बिखेर देंगे, जिसके बाद ये कुरकुरा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। इसी ऑयल में हमने शामिल कर दिया नमक, हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ इसमें जाएगी सुरख मिर्च। जी हाँ, तो इनको हम जो वो हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको आपने जलने बिल्कुल नहीं देना, आँच को आपने स्लो कर लेना है। दाल यहाँ देख सकते हैं परफेक्ट जो है वो बॉयल हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें कोई भी चीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं है, एकदम जो है वो परफेक्ट कुक हो चुकी है। अभी हम लोग जो है वो हल्के हल्के से चम्मच चलाएँगे और दाल का तड़का जो है वो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, तो यहाँ दाल का तड़का आप लोग सोच रहे होंगे लग चुका है। तड़का तो हमने मिर्ची, नमक और हल्दी का लगा लिया, लेकिन बाकी लवाज़मात जो इसमें शामिल होने वाले हैं ना, उनका एक अपना ही मज़ा है। तो अभी एक अदद हमने कटोरी ली, उसमें जो हमने क्रिस्पी प्याज फ्राई किया था वो शामिल कर दिया। तो चलिए सर्विंग बाउल में निकालते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि जी सर्विंग प्लेट में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म दाल सर्विंग प्लेट में, उसमें जो वो हम लोग शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। जी हाँ, इसी के साथ हम ये शामिल करेंगे अदरक के स्लाइसिस, और साथ ही साथ इसमें जाएगा लेमन, और थोड़ा सा धनिया का एक दो पत्ता लगा लिया इसको गार्निश करने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि प्याज का ऊपर छिड़काव कर सकते हैं अगर आप लोगों ने यूँ सेपरेट पास नहीं रखा हुआ तो। दाल का जो वो फाइनली हमने टच जो है वो तैयार कर लिया है, लेकिन इसके साथ बाकी लवाज़मात जो पास पड़े हुए हैं, इनकी मज़ीद आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबकी फेवरेट होंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।